दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा रोडवेज में हड़ताल चल रही है। हड़ताल के दौरान जो बसें चलाई जा रही हैं उन पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो चालक और परिचालक हैं उनको बुलाया जा रहा है। और ये हरियाणा रोडवेज में पहले भी लग चुके हैं, क्योंकि इन्होंने 2018 में जब हरियाणा रोडवेज की हड़ताल हुई थी, काफ़ी लंबे समय तक चली थी वो हड़ताल, उस समय इन्होंने काम किया था और फिर पोर्टल पर इनकी जानकारी मांगी गई थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कि भाई आपने अपना पंजीकरण करवाना है और जो पंजीकरण करवाने के बाद जो स्लिप है उसको अपने डिपो में जमा करवानी है। अब उन चालक और परिचालकों को फ़ोन करके बुलाया जा रहा है कि आपको अब दोबारा से गाड़ियां चलानी हैं। उसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। ये कटिंग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकरण चालक परिचालक आउटस्टैंडिंग के तहत लिए गए हैं। इसमें बता दें दोस्तों कि आपको जब 2018 में लगाया गया था उस समय आप जब तक हड़ताल रही थी जब तो आपको रखा गया था, लेकिन हड़ताल ख़त्म होने के बाद आपको निकाल दिया गया था। ये तो आप सभी को भी पता है, लेकिन फिर भी आपको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सरकार हमें दोबारा से लगाएगी। लेकिन आज तक 2018 के बाद आज तक आपके बारे में हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं सोचा। अगर सोचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या सोचा आपके बारे में। हमारे हिसाब से तो आपके बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर अब बात करें तो इसमें बीच में किलोमीटर स्कीम की बसें भी ला दी गई थी और इसी कारण किलोमीटर स्कीम की बसें आ रही थी जब वो हड़ताल की जा रही थी। लेकिन वो हड़ताल होने के बावजूद भी किलोमीटर की स्कीम की जो बसें हैं वो आई हैं। अब उसी को लेकर अब क्या किया है कि जब हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी दोबारा से हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, इसमें सबसे पहली मांग तो ये है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल की जाएं, क्योंकि पूरे हरियाणा रोडवेज के बेड़े में मात्र 2300 बसें ही शामिल हैं। अब बेड़ा इतना कमज़ोर हो चुका है कि मात्र 2300 बसें ही शामिल हैं और बाकी इसमें 500 के आसपास इसमें किलोमीटर स्कीम की बसें अलग से हैं। तो ये हरियाणा रोडवेज का बेड़ा फ़िलहाल बचा हुआ है। बाकी स्टेट में आप देख सकते हैं, पंजाब में अब कितनी बसें बुलाई गई नई लाए गए हैं और इसी प्रकार से दिल्ली में भी नई बसें आई हैं और अन्य स्टेट में भी नई बसें आ रही हैं, लेकिन हरियाणा में नई बसें नहीं आ रही। हरियाणा में तो सिर्फ हरियाणा रोडवेज को ख़त्म करने की तैयारी चल रही है। इसी बीच जब आप 2018 में लगाए गए थे उस समय आपका एक अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया था। तो अब क्या किया था कि अनुभव प्रमाण पत्र आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन करवाना था। ऑनलाइन करवाने के बाद जो स्लिप होती है वो प्रिंट आउट आपको लास्ट में मिलता है, वो अपने डिपो में जमा करवाना होता था जहाँ पर आपने बसें चलाई थी। जैसे आपने चरखी दादरी डिपो में चलाई थी तो चरखी दादरी डिपो में, अगर आपने रोहतक डिपो में चलाई थी तो रोहतक में, अगर नारनौल में चलाई थी तो आपने नारनौल में। इसी प्रकार से काफ़ी जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने चालक और परिचालक के पद पर कार्य किया था और उनका अनुभव प्रमाण पत्र भी बनाया गया था और कौशल रोजगार निगम पर भी उन्होंने अपना पंजीकरण करवा दिया था कि ये उम्मीद लेकर कि हरियाणा सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोचेगी। फिर बात आई कि जब नई भर्तियां होंगी उस समय इनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता तो जब मिलेगी जब नई भर्तियां होंगी। नई भर्तियां तो ड्राइवर के पद तो हरियाणा रोडवेज से ख़त्म ही कर दी ये समझो, क्योंकि जब से किलोमीटर स्कीम की बसें आई हैं तो इसमें चालक के पद तो जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि किलोमीटर की स्कीम की बसों पर चालक जो होता है वो जो मालिक है बसों का वो अपना चालक खुद देता है और इसमें परिचालक आपका हरियाणा रोडवेज का होता है। इसी कारण ये समझो कि हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर के पदों पर तो भर्ती आने की कोई संभावना नहीं है। फिर बात रही आपकी कंडक्टर की भर्ती की वेटिंग लिस्ट को लेकर, काफ़ी कैंडिडेट इस बात की मांग कर रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज में जो कंडक्टर की भर्ती हुई थी उसकी वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाए, क्योंकि हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के काफ़ी पद खाली हैं।
जब मूलचंद शर्मा ने ये कहा था कि भाई अगर हरियाणा रोडवेज बेड़े में हम जल्द से जल्द 809 बसें जो है वो शामिल करने जा रहे हैं। 809 बसें जैसे ही शामिल हो जाएंगी मार्च महीने तक का, उन्होंने ये बताया था कि हम मार्च महीने तक इन बसों को सभी डिपो में भेज देंगे। लेकिन एक भी बस किसी भी डिपो में अभी तक नहीं पहुंची है। सिर्फ ट्रायल के लिए 2 बसें बनाई गई थी, एक टाटा की थी, एक लेलैंड की थी। वो वहीं पर HRC में गुड़गांव में ही खड़ी हैं। बाकी जो जेसस आए हुए हैं वो वहीं पर धूल फांक रहे हैं, उन पर अभी बाडी लगने का कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। तो ये कहा था कि जब वो नई बसें आ जाएंगी तो उसके तुरंत बाद जो कंडक्टर भर्ती की वेटिंग लिस्ट बची हुई है उसको भी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था सारा मामला। अब बात कर लेते हैं इनको किस प्रकार से बुलाया जा रहा है। ये जो चालक और परिचालक हैं, अब इनको बस चलाने के लिए टेलीफोन करके और इनको बुलाया जा रहा है। जो ड्यूटी पर आए उन्हें समझाया जाए कि अगर कोई गड़बड़ी की तो पोर्टल पर उसका पंजीकरण जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और भविष्य में वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं लग पाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं इन चालकों और परिचालकों के साथ अन्याय है, क्योंकि जब एक तो पहली बात तो ये सरकार का साथ देने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि हिसार डिपो में तो एक न्यूज़ भी आई थी, वहाँ पर चालक परिचालक पहुँच गए थे। अब ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपने कोई गड़बड़ी की, जब इन्होंने 2018 में लंबे समय तक हड़ताल चली थी उस दौरान भी बस चलाई थी, और जब इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की, अब ये गड़बड़ी क्यों करेंगे। पहली बात तो ये है, ये भी तो नौकरी की बाट देख रहे हैं कि हमें भी सरकारी नौकरी मिले, किसी प्रकार से तो मिले। अगर हम हड़ताल में बस चलाकर अगर हमें सरकार नौकरी देती तो उस समय उस प्रकार से दे, क्योंकि हरियाणा में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये चालक और परिचालक जो है वो पहुँचे हैं, और सिर्फ एक फ़ोन करने पर, क्योंकि नौकरी की ज़रूरत सभी को होती है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी के साथ शेयर की है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें।